सेंट्रीफ्यूग बेसिकली एक अप्लायंस है, एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है जिसकी वजह से हम हैवियर पार्टिकल्स को अलग करते हैं लाइटर पार्टिकल्स से। ठीक है, ये सबसे पहले तो हमारे पास जो वॉशिंग मशीन्स हैं जो उनके अंदर ड्रायर होता है, उन्हीं के अंदर जैसे रोटेशन होती है तो लाइटर पार्टिकल और हैवियर पार्टिकल्स में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो बाउंड्रीज के नियर में रोटेट करते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। इसी वजह से जो हैवियर पार्टिकल जो पानी है वो रोटेट होकर और खुद को बाउंड्री से बाहर कर देते हैं। हाँ, अब हम कभी कभार कुछ अप्लायंसेस में भी ऐसी अप्लायंसेस में इस्तेमाल होता है जिनके अंदर हमें सेपरेशन करनी होती है कि जो हैवियर पार्टिकल हो वो अलग हो जाएं और जो लाइटर पार्टिकल्स हों वो अलग हो जाएं। जो हमने मशीन्स देखते हैं जो कोल में जो इस्तेमाल होती हैं उनके अंदर भी एक सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है जिसकी वजह से जो चूना होता है, जो कोल की जो छोटा छोटा चूना होता है ना, उसको सेपरेट करने के लिए उसको सेंट्रीफ्यूग किया जाता है। तो जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो राउंड में घूमकर बाउंड्री लाइन की तरफ चले जाते हैं, जबकि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो बीच में ही जो कही जाती है। तो सेंटर में एक नेट लगी होती है जिसमें से वो जो लाइटर पार्टिकल्स है वो ट्रेवल कर कर या उसमें से पास होकर नीचे गिर जाते हैं। सेंट्रीफ्यूग अप्लायंस इज यूज्ड इन वॉशिंग मशीन ड्रायर टू ड्राई वेट क्लॉथ्स, जैसे मैं बता चुका हूँ। दे आर रोटेटेड एट हाई स्पीड एंड वाटर इज पुश्ड आउट फ्रॉम बाउंड्री। Fill in the blanks. Capital G is called JESH, gravitational acceleration, gravitational force और gravitational constant. कैपिटल जी जो होता है वो बेसिकली होता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर यहाँ पर स्मॉल जी लिखा हुआ तो हम कह सकते थे कि ये क्या है, ये ग्रेविटी है। इन केस ऑफ सैटेलाइट्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय, जब सैटेलाइट्स हमारे सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रही हैं तो उनको एक नेसेसरी एक्सेलरेशन कौन सी फोर्स प्रोवाइड करती है? क्या वो फ्रिक्शनल फोर्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्स फोर्स? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। The centripetal force is always directed towards the center of circle. हमने पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल होती है। If the speed of body moving in a circle is double, its centripetal acceleration becomes a twice, b 4 times और c 8 times. यहाँ पर ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी हुई है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, जो है ac इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर हम वेलोसिटी को 2 टाइम्स करते हैं तो एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी उतनी ही इंक्रीज होगी जितनी वेलोसिटी इंक्रीज होगी अगर हमारा रेडियस कांस्टेंट है। अगर दोनों सूरतों में रेडियस हमारा सेम रह रहा है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी हम वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे उतना ही एक्सेलरेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमने वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर दिया, ठीक है, तो याद रहे कि वेलोसिटी v के ऊपर स्क्वायर है, अगर 2 टाइम्स करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 4v स्क्वायर हो जाएगी। अगर वेलोसिटी हमारी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कितनी टाइम्स इंक्रीज होगी? ये भी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब है हमारे पास ट्रू और फॉल्स। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू हेवनली बॉडीज बट आल्सो फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली ये लॉ जो है ये हमें हेवनली बॉडीज पर कैलकुलेशंस या उनमें जो फोर्सेस हैं उनको ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, लेकिन जो छोटी से छोटी बॉडीज होती हैं उनके बीच में जो फोर्स होते हैं हम उसको ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाते, लेकिन ये लॉ सारी बॉडीज के लिए वैलिड है, सो इट्स अ ट्रू। उसके बाद है हमारे पास अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ सर्किल हैज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जाहिर है एक बॉडी है जो एक यूनिफॉर्म सर्किल में एक यूनिफॉर्म रेडियस के अंदर रोटेट कर रही है, तो उसकी एक स्पीड है वो सेम होगी, तो जाहिर है उसकी एक्सीलरेशन भी सेम होगी। इन सेंट्रीफ्यूग मशीन heavier particle move toward axis of rotation. Axis of rotation का मतलब होता है सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जो हैवियर होते हैं वो एक्चुअली बाउंड्री की तरफ, जो बाउंड्री लाइन होती है उसकी तरफ भागते हैं या उसकी तरफ मूव करते हैं, और सेंटर की तरफ लाइटर पार्टिकल्स आते हैं, तो इट्स फॉल्स। The value of G has same value at Karachi and on Mount Everest. नहीं, बेसिकली जो G की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन स्मॉल g जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी उसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है।
कैपिटल जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हर जगह पर सेम होती है, सो इट्स अ ट्रू। आपका शुक्रिया। आपको अभी भी कोई भी हमसे सवाल पूछना हो तो हमारी ईमेल एड्रेस गिवन है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हाँ, दूसरी बात, आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में भी मेंशन सवाल कर सकते हैं अपना। ठीक है, थैंक यू।